नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह आपको पता है कि आज काबुल में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन के दरमियान ट्राईपार्टाइट जो मीटिंग हो रही है, इसी हवाले से मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ कुछ हकीकतें हैं वो शेयर करूं। ये मिनिस्टीरियल लेवल की दूसरी मुलाकात है। इससे पहली मुलाकात जो थी वो चाइना के दारुल-हुकूमत बीजिंग में हुई थी। इसी कॉन्फ्रेंस के हवाले से बताऊं कि ये चाइनीज़ इनिशिएटिव था और इसका बुनियादी मकसद जो था वो ये था कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाया जा सके। अगर तो हमें एक साल की परफॉर्मेंस देखे और इसमें जो प्रपोज़ल दिया गया था कि कुछ पैनल्स बनाए जाएंगे, इसमें पॉलिटिकल पैनल होगा, मिलिट्री हवाले से पैनल होगा, इंटेलिजेंस शेयरिंग के हवाले से पैनल होगा, दहशतगर्दी के हवाले, कोऑपरेशन के हवाले से पैनल होगा, बॉर्डर अरेंजमेंट के हवाले से पैनल होगा और इस तरह एक मईशत के हवाले से पैनल होगा। लेकिन अभी तक वो पैनल बनाए नहीं गए। और आज की जो मीटिंग है इसमें जो दो बुनियादी चीज़ें हैं, पहला 3 मरहले होंगे। पहले मरहले में एक तो ओपनिंग सेशन है और अफ़गानिस्तान की जो इंटरनल सिचुएशन है, सिक्योरिटी सिचुएशन है, उस पर ब्रीफ किया जाएगा मिनिस्टर्स को, फॉरेन मिनिस्टर्स को, और फिर उनके साथ एक डिस्कशन होगी पूरी सूरत हाल पे। दूसरे मरहले में जो है वो तालिबान और अमेरिका या अफ़गान गवर्नमेंट के दरमियान जो बातचीत चल रही है उसके हवाले से अपराइजिंग होगी कि क्या सिचुएशन है, कौन सी किस स्टेज पे है। तीसरे और आखिरी में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कोऑपरेशन के हवाले से डिस्कशन होगी और साथ साथ मईशत को कैसे बेहतर किया जाए। इस जो कॉन्फ्रेंस है इसका बुनियादी मकसद चाइना का जो था वो एक अपना भी था कि चाइना के जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, इसमें अगर आपने सेंट्रल एशिया या यूरोप जाना है तो उसके लिए अफ़गानिस्तान जो है बिल्कुल एक मेन सेंटर है। पाकिस्तान तो सब कुछ हो चुका है, तो ये ज़रूरत थी कि अफ़गानिस्तान में भी हालात ठीक हो जाए और साथ ही पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात भी ठीक हो जाए। लेकिन बदकिस्मती से उसमें हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता एक साल से इम्प्रूवमेंट के बजाय उसमें अभी तक वही खातिर खा इम्प्रूवमेंट नहीं हुए बल्कि बदतर ही आई। ज़रा बॉर्डर सिचुएशन दे के बॉर्डर पे क्रॉस बॉर्डर टेंशन अभी तक है। बॉर्डर पॉइंट्स जो है ट्रेड के हवाले से वो अभी तक जो है उस पर टेंशन है, ख्वाह वो तुरखम हो, ख्वाह वो ग़ुलाम खान हो या वो चमन हो। इसी तरह ट्रेड जो नॉन ट्रेड बैरियर्स है दोनों मुल्कों के दरमियान, पाकिस्तान अभी तक डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है अफ़गानिस्तान ट्रेड के हवाले से। और स्पेशली उसी से मैंने पहले भी कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की तिजारत पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है। तो एक ये था कि जो सॉफ्ट एरिया है उसी हवाले से इसी कॉन्फ्रेंस ने तो अभी तक कोई इसके जो नताइज सामने नहीं आए हैं। हार्ड एरिया जहाँ पे तालिबान के हवाले से, बातचीत के हवाले से या वहाँ पे सिक्योरिटी की सिचुएशन के हवाले से, तो आप ख़ुद समझ लें कि जो चीज़ें अफ़गानिस्तान, चाइना और पाकिस्तान के दस्तरस में हैं जो वो कर सकते हैं, अगर इन तीनों ममालिक ने अभी तक ये नहीं किया है तो तालिबान का इशू तो बहुत ज़्यादा गंभीर है। वहाँ पे तो तालिबान इनके कंट्रोल में नहीं है, अमेरिका इनके कंट्रोल में नहीं है। तो वहाँ पे जो सिचुएशन है मेरे ख्याल में ये एक ऑप्टिक्स के लिए बहुत अच्छी मीटिंग है और शायद यही है कि इंटरेक्शन हो रही है। दूसरी साइड पर अगर हम अफ़गानिस्तान को देखें, अफ़गानिस्तान में गनी गवर्नमेंट आलमोस्ट एट द मेल्टिंग डाउन लेवल पे है। अब उनका जो फॉरेन मिनिस्टर सलाउद्दीन साहब उसने इस्तीफ़ा दिया है, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हिकमत करज़ई साहब जो थे उसने इस्तीफ़ा दिया है, उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने इस्तीफ़ा दिया है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने इस्तीफ़ा दिया है। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे नज़र नहीं आ रहा है जो कोर एरिया है सिक्योरिटी के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले, कोऑपरेशन के हवाले से, तालिबान की बातचीत के हवाले से कोई प्रोग्रेस हो सकती है। ऑप्टिक्स के लिए अच्छा है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर ये तीनों मुल्क सिर्फ इतना करें जो कि इनकी बस की बात है, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर बनाना, वो भी बड़ी बात होगी। लेकिन अभी तक वहाँ पे कोई प्रोग्रेस मुझे नज़र नहीं आ रही है, ना इस मीटिंग से कोई ऐसी तवक्को की जा सकती है।